इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमको मालूम है कि बेंजीन रिंग से एच को रिप्लेस किया जाता है किसी इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस से, और हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कहलाता है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन। ये ई प्लस इस तरीके से मिलता है। अब हम इसी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। अब एग्जाम्पल्स हैं, नंबर 1 एरोमेटिक हैलोजिनेशन। एरोमेटिक, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं इसकी, ये एग्जाम्पल्स हो गई एरोमेटिक हैलोजिनेशन, एरोमेटिक नाइट्रेशन, एरोमेटिक सल्फोनेशन, एंड नंबर 4 फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब हम इन सारी एग्जाम्पल्स को एक एक करके लेंगे विद देयर मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। एरोमेटिक हैलोजिनेशन, the replacement of H from benzene ring by halogen atom is called as aromatic halogenation. It is done when halogen X2 is reacting with benzene in presence of a halogen carrier FeX3. The substituted product is halobenzene. जब कोई हैलोजन बेंजीन से, व्हाट इज एरोमेटिक हैलोजिनेशन? बेंजीन रिंग से एच का रिप्लेसमेंट हैलोजन आइटम से, बेंजीन रिंग से एच का रिप्लेसमेंट बाय हैलोजन आइटम, ये कहलाता है एरोमेटिक हैलोजिनेशन। और ये जब होता है जब हैलोजन बेंजीन से रिएक्ट करती है किसी हैलोजन कैरियर FeX3 की प्रेजेंस में, और जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है हैलोबेंजीन। एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक हैलोजिनेशन: रिप्लेसमेंट ऑफ H फ्रॉम बेंजीन रिंग बाय Cl आइटम इज कॉल्ड एज एरोमेटिक क्लोरीनेशन। बेंजीन रिंग से H का Cl आइटम से रिप्लेसमेंट एरोमेटिक क्लोरीनेशन कहलाता है। ये जब होता है जब क्लोरीन बेंजीन से रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 फेरिक क्लोराइड, जिसको हम हैलोजन कैरियर कहते हैं, और जो यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। इसी तरीके से बेंजीन रिंग से H का Br के द्वारा, ब्रोमीन के द्वारा रिप्लेसमेंट एरोमेटिक ब्रोमिनेशन कहलाता है। और ये जब होता है जब ब्रोमीन बेंजीन से रिएक्ट करती है FeBr3 की प्रेजेंस में, जिसको हम हैलोजन कैरियर कहते हैं, और रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो ब्रोमोबेंजीन होता है। मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक क्लोरीनेशन। मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक क्लोरीनेशन से हम ये प्रूव करेंगे कि एरोमेटिक हैलोजिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल है। मैकेनिज्म इस तरीके से होगी। लेकिन सबसे पहले क्लोरीन मॉलिक्यूल लेंगे जिसके अंदर 2 क्लोरीन आइटम है। इस तरीके से एक क्लोरीन आइटम को हम कहेंगे
नंबर 1, दूसरे क्लोरीन आइटम को हम कहेंगे नंबर 2। अब यहाँ पर क्लोरीन मॉलिक्यूल फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट करेगा। फेरिक क्लोराइड में 3 Cl बॉन्ड है, 3 Cl बॉन्ड है। अब फेरिक क्लोराइड में 3 Cl बॉन्ड हैं, तो आयरन के पास कंबाइंड स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 3 Cl, एक Cl बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 से 6 इलेक्ट्रॉन है। जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ आयरन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हर कोई आइटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, हर कोई आइटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो फिर यहाँ पर FeCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गई, स्पीशीज हो गई। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा। FeCl3 जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो Fe आइटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा, इसलिए FeCl3 क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। लुईस एसिड तो क्या मालूम है, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कहलाता है। अब यहाँ पर FeCl3 का Fe आइटम कार्बन नंबर 1 पर अटैक करेगा, कार्बन नंबर 1 को अटैक करेगा और कार्बन नंबर 1 को Cl निगेटिव फॉर्म में रह जाएगा ताकि इसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिल सके। तो इसमें एक, अब Cl निगेटिव एक इलेक्ट्रॉन तो Cl नंबर 1 का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन Cl नंबर 2 का होगा, तो Cl नंबर 2 पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, Cl इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो फिर Cl2 पर, Cl क्लोरीन आइटम नंबर 2 पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये Cl नंबर 1 FeCl से जुड़ जाएगा इस तरीके से, FeCl से इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन Cl नंबर 1 का तो 1 के साथ गिना जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन Cl2 को था वो Fe को मिल गया, तो Fe पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, FeCl4 1 नेगेटिव, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि Cl आइटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गया, और ये हो गई इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गई इलेक्ट्रोफाइल, और यही क्या होगी, एक्टिव स्पीशीज होगी, एक्टिव स्पीशीज। यहाँ एरोमेटिक हेलोजिनेशन में FeCl3 हेलोजन कैरियर है, FeCl3 है क्या, हेलोजन कैरियर है, तो हेलोजन कैरियर कहते हैं। तो फिर एरोमेटिक हेलोजिनेशन में हेलोजन कैरियर यानी FeCl3 का क्या काम है, टू जनरेट द एक्टिव स्पीशीज Cl पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं द फंक्शन ऑफ हेलोजन कैरियर यानी कौन सा है, FeCl3 टू जनरेट एक्टिव स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल यानी कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, Cl पॉजिटिव। तो फिर एरोमेटिक हेलोजिनेशन में हेलोजन कैरियर का काम यानी FeCl3 का काम है टू जनरेट द एक्टिव स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल यानी Cl पॉजिटिव। अब जो ये Cl पॉजिटिव कार्बोनियम आयन बना, ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, 3 पाई बॉन्ड की वजह से या 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, और Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में ये जो पाई बॉन्ड है ये
Cl पॉजिटिव पर अटैक करेगा और इस तरीके से Cl पॉजिटिव जो है वो कार्बन नंबर 1 से CCl बॉन्ड बनाता हुआ जुड़ जाएगा, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। अब कार्बन नंबर Cl पर एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 2 से मिल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 2 से मिल जाएगा और Cl न्यूट्रल हो जाएगा। और कार्बन नंबर 2 का इलेक्ट्रॉन क्योंकि Cl के पास चला गया, इसलिए कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये इसमें ये कॉम्प्लेक्स बन गया है जिसके अंदर नया सिग्मा बॉन्ड बना है, तो ये कहलाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कार्बन नंबर 1 पे पॉजिटिव चार्ज है और ये ग्रुप ऑफ आइटम है, तो फिर ये कार्बोनियम आयन है। हमें मालूम है कि कार्बोनियम आयन क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ आइटम होता है जिसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सेंटर होता है। अब ये कार्बोनियम आयन यानी सिग्मा कॉम्प्लेक्स यानी कार्बोनियम आयन जो है वो स्टेबलाइज्ड है बाय द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के वजह से स्टेबलाइज है। रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह डिलोकलाइजेशन से हमको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलती हैं जिनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगी उतना ही सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रही हैं, इसी स्ट्रक्चर है, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। तो बड़ी आसानी से यहाँ से कार्बन नंबर 1 के CH बॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में आ जाएगा और यहाँ कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा और एरोमेटिसिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो अब इस तरीके से बेंजीन क्लोरोबेंजीन में बदल जाएगा। अब ये जो यहाँ से H+ का यहाँ से जो H+ निकला, ये H+ यहाँ से जो निकला वो हमें पहले ही FeCl4 नेगेटिव बना था, उससे मिलकर फिर HCl बना लेगा और FeCl3 बन जाएगा। इस तरीके से हमें बेंजीन से इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव के अटैक से हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि बेंजीन से हाइड्रोजन आइटम Cl पॉजिटिव से यानी इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस हो रहा है, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहलाएगा, क्योंकि H जो है रिप्लेस हो रहा है Cl पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल से। ये क्यों एरोमेटिक कहलाएगा, क्योंकि H बेंजीन रिंग से रिप्लेस हो रहा है। इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि एरोमेटिक क्लोरीनेशन जो है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। एरोमेटिक नाइट्रेशन, इसकी डेफिनेशन है रिप्लेसमेंट ऑफ H फ्रॉम बेंजीन रिंग बाय नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड एज एरोमेटिक नाइट्रेशन। इट इज डन when concentrated nitric acid is reacting with benzene in presence of concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid and benzene are taken in 1:1 ratio. Resulting product is called as nitrobenzene or मिर्बेन ऑयल। अब हम एरोमेटिक नाइट्रेशन के विषय में बात करेंगे। एरोमेटिक नाइट्रेशन क्या है, बेंजीन रिंग से H का रिप्लेसमेंट नाइट्रो ग्रुप से, बेंजीन रिंग से H का रिप्लेसमेंट नाइट्रो ग्रुप से कहलाता है एरोमेटिक नाइट्रेशन। ये जब होता है जब बेंजीन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है बेंजीन से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का मिक्सचर जो लिया जाता है वो 1:1 रेशो में लिया जाता है और इसको हम नाइट्रेशन मिक्सचर कहते हैं। और ये जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है नाइट्रोबेंजीन और मिर्बेन ऑयल। अब ये बताने के लिए कि ये एरोमेटिक नाइट्रेशन ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, हम एरोमेटिक नाइट्रेशन की मैकेनिज्म लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक नाइट्रेशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज होकर एचाइन और बाई सल्फेट आयन देता है, एचाइन और बाई सल्फेट आयन देता है, एचाइन और बाई सल्फेट आयन देता है। अब यहाँ से एचाइन जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड का एचाइन जो है
वो नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ खींच लेता है और एक OH, ये OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसमें एक थे दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन H के साथ गिना जाता है, तो H का चार्ज H प्लस पे जो है पॉजिटिव चार्ज था वो ख़त्म हो जाता है, और क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन H के पास चला जाता है तो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, उसके इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है। इस तरीके से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास रहता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास रहता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और यहाँ पर ये नाइट्रोनियम आयन बन जाता है। अब नाइट्रोनियम आयन क्या है? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव नाइट्रोनियम का आयन क्या है? क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है, और जब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये एक्टिव स्पेशीज है। तो एरोमेटिक नाइट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम है? एरोमेटिक नाइट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड का काम है एक्टिव स्पेशीज नाइट्रोनियम आयन को जनरेट करना, एक्टिव स्पेशीज नाइट्रोनियम आयन को जनरेट करना। अब सल्फ्यूरिक एसिड ने ये जो नाइट्रोनियम आयन निकाला था, यानी पॉजिटिव चार्ज स्पेशीज इलेक्ट्रोफाइल निकाला था, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। अब बेंजीन रिंग के जो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में एक पाई बॉन्ड है, वो नाइट्रोनियम आयन के पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, और ये नाइट्रोजन जो है वो कार्बन नंबर 1 से जुड़ जाएगा CN बॉन्ड बनाता हुआ, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। अब इस कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड था, उसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1 का था और एक 2 का था, तो ये CN बॉन्ड बनाने में कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन नंबर 1 के पास रहा, लेकिन कार्बन नंबर 2 का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चला गया और नाइट्रोजन का चार्ज खत्म हो गया। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये एक तरीके का कार्बोनियम आयन है, इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये बड़ी आसानी से यहाँ से कार्बन नंबर 1 का CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में आ जाएंगे, और कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में इसमें क्या होगा? कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन नंबर 1 के पास रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 2 को मिल जाएगा, तो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में फिर पाई बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरीके से बेंजीन की एरोमेटिसिटी फिर रीजनरेट हो जाएगी और हमको यहाँ नाइट्रो बेंजीन मिलेगा। और ये H जो यहाँ पर था, ये H प्लस के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। अब ये H प्लस यहाँ पे बाहर निकला, पहले से HO4 नेगेटिव है ही, तो ये फिर मिलकर H2SO4 बना लेंगे, और इस तरीके से एरोमेटिक नाइट्रेशन की मैकेनिज्म कंप्लीट होगी। तो हमने इस मैकेनिज्म ये देखा, क्योंकि H को रिप्लेस किया जा रहा है बेंजीन रिंग से, ये इसलिए एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, और H को रिप्लेस किया जा रहा है नाइट्रोनियम आयन से, NO2 पॉजिटिव से, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक नाइट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। अब हम एरोमेटिक नाइट्रेशन पर कुछ अब PYQs करेंगे, जो कि एग्जाम नीट के अंदर पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में, यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन एरोमेटिक नाइट्रेशन इज टू एक्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट, to act as catalyst, or to generate the active species nitronium ion. D और क्वेश्चन नंबर 1 में एरोमेटिक नाइट्रेशन में एरोमेटिक नाइट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड का काम है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, यानी पानी निकालने वाला, एक्ट एज कैटलिस्ट यानी कैटलिस्ट की तरह काम करने वाला, और टू जनरेट द एक्टिव स्पेशीज ऑफ नाइट्रोनियम आयन। तो कौन सा सही होगा? या ऑल? तो कौन सा सही होगा? क्योंकि यही एक्टिव स्पेशीज नाइट्रोनियम आयन निकाल लिया जो कि एरोमेटिक रिंग पर अटैक करके नाइट्रोबेंजीन देता है, इसलिए हमारा उस ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, टू एक्ट द जनरेट द एक्टिव स्पेशीज नाइट्रोनियम आयन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव स्पीशीज इन एरोमेटिक नाइट्रेशन। एरोमेटिक नाइट्रेशन में कौन एक्टिव स्पीशीज है? तो एरोमेटिक नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आइन एक्टिव स्पीशीज है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा आंसर डी, एरोमेटिक सल्फोनेशन। इसकी डेफिनेशन इस तरीके से है, रिप्लेसमेंट ऑफ H फ्रॉम बेंजीन रिंग बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H ग्रुप इज कॉल्ड एज एरोमेटिक सल्फोनेशन। एरोमेटिक सल्फोनेशन में क्या होता है कि बेंजीन रिंग से H का रिप्लेसमेंट होता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H से। अब ये होता कैसे है? जब बेंजीन ओलियम यानी H2SO4 प्लस SO3 के मिक्स के साथ गर्म की जाती है। ओलियम को हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। और ये प्रोडक्ट जो यहाँ बनता है, रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट बनता है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। एरोमेटिक सल्फोनेशन इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन which can be shown by taking the mechanism of this reaction. एरोमेटिक सल्फोनेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल है, जिसको हम समझा सकते हैं एरोमेटिक सल्फोनेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म लेकर। अब हम एरोमेटिक सल्फोनेशन की मैकेनिज्म लेंगे। एरोमेटिक सल्फोनेशन की मैकेनिज्म में SO3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, क्योंकि उसका सल्फर आइटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। ये SO3 की डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस हम SO3 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें हम सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज दिखा सकते हैं और दो में से एक ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं। तो फिर एरोमेटिक सल्फोनेशन में SO3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो गया और यही एरोमेटिक सल्फोनेशन में एक्टिव स्पीशीज का काम करेगी, यानी यही बेंजीन रिंग पर अटैक करेगी। अब हम SO3 का अटैक बेंजीन रिंग पर दिखाएंगे आगे की मैकेनिज्म में। एरोमेटिक सल्फोनेशन में SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों SO3 इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि इस SO3 के S पर पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। तो फिर हम इस SO3 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। SO3 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी हम सल्फर पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे और तीन में से एक ऑक्सीजन आइटम पर निगेटिव चार्ज दिखाएंगे। अब ये SO3 बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। और किस तरीके से अटैक करेगा कि इसके अंदर बेंजीन में जो 1 और 2 के बीच में जो पाई बांड है, इसके दोनों पाई बांड जो है वो SO3 के पॉजिटिवली चार्ज सेंटर का सल्फर पर अटैक करेगा। और जब पॉजिटिव चार्ज सल्फर पर अटैक करेगा तो ये सल्फर कार्बन नंबर 1 से CS सिग्मा बॉन्ड बनाता हुआ, कार्बन नंबर 1 से CS सिग्मा बॉन्ड बनाता हुआ जुड़ जाएगा। और इस तरीके से कार्बन नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन तो कार्बन नंबर 1 के पास रहेगा, कि कार्बन नंबर 2 का इलेक्ट्रॉन जो है ये सल्फर को मिल जाएगा और इसलिए कार्बन 2 पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये ग्रुप ऑफ आइटम हो गया हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज कार्बन सेंटर्स। ये कार्बोनियम आइन है और इस कार्बोनियम आइन को हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में CH बांड के दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में आ जाएंगे और यहाँ पे फिर कार्बन नंबर 2 के बीच में एक पाई बांड बन जाएगा और बेंजीन की एरोमेटिसिटी रिटेन हो जाएगी। अब और यहाँ पे ये जो H जो था वो H प्लस के -H+ के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। और जब ये H+ के फॉर्म यहाँ से निकल जाएगा तो इस ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, ये H+ यहाँ आके जुड़ जाएगा और हमें यहाँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर H रिप्लेस हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल SO3 से, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और H रिप्लेस हो रहा है बेंजीन रिंग से, तो ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। देयरफॉर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है
एरोमेटिक सल्फोनेशन जो है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव स्पीशीज इन एरोमेटिक सल्फोनेशन। एरोमेटिक सल्फोनेशन में कौन एक्टिव स्पीशीज है? तो हमको मालूम है कि एरोमेटिक सल्फोनेशन जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल है, उसमें एक्टिव स्पीशीज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल SO3 होती है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल SO3 होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया डी, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल SO3। अब ये क्वेश्चन नंबर ये और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एक्टिव स्पीशीज इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो किसमें एक्टिव स्पीशीज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है? ना तो एरोमेटिक हेलोजिनेशन में, ना तो एरोमेटिक हेलोजिनेशन में, ना एरोमेटिक नाइट्रेशन में, लेकिन एरोमेटिक सल्फोनेशन के अंदर एक्टिव स्पीशीज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल SO3 है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल SO3 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एरोमेटिक सल्फोनेशन।